1 2 3 स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, आपने ऑलरेडी 5 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझ चुका है। अब लास्ट है आपका सेल, जिसमें लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कुछ ई कॉमर्स जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये क्या है, आप जाते हो कहीं मॉल में तो क्या होता है, इस प्रकार से एक लैगेज दिया जाता है ना कि आप यहाँ से इसमें अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो और जाकर पे करो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप जाओगे तो फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी ऑनलाइन आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना चाहते हो, ई कॉमर्स, कुछ वेबसाइट पे आकर लोग आपको खरीदे, तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ, सेल के साथ जाना, सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना। दैट्स इट। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक तो है ये एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन, यानी कि फेसबुक का क्या है, खुद का है, और ये मैनुअल जो आप सेलेक्ट करोगे, इससे क्या होगा कि आपका कंट्रोल पूरा का पूरा होगा आपका एड पे, एड रन पे, फेसबुक एड में नहीं। समझ रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो आप, यहाँ पे अगर आप एड सेट में 2 3 4 चीज को टारगेट कर रहे हो, 2 4 5 सेट को कॉपी यानी डुप्लीकेट बनाकर कर रहे हो, यहाँ से डुप्लीकेट करके बना रहे हो, 2 3 4 को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप यहाँ पे एडवांटेज जो यहाँ पे है, एडवांटेज इसको कर देना, और यहाँ पे 400 डेली का लगाना, ना 400 से कम और ना 400 से ज़्यादा। कम लगाओगे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, और अगर अच्छा और ज़्यादा लगा दोगे तो कुछ खास नहीं, आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो इतना करोगे अच्छा परफॉर्मेंस आता है। और क्या करता है, अगर आप एडवांटेज के साथ जाते हो ना इस ऑप्शन के साथ, तो क्या होता है कि फेसबुक जो है ना, ये हमेशा आपके पैसों को वहां खर्च करता है जहां पे जो एडसेट, जो टारगेट आप किए हो, जहां पे अच्छा सेल बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, वहां पे क्या करता है, पैसा को एक्सपेंड करता है, मतलब कि एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है। समझो आप? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, हमेशा इसको ऑन कर देना। उसके बाद आगे बढ़ोगे आप तो वेबसाइट पे लाना, ठीक है, वेबसाइट ही रहने देना। आगे बढ़ना, ये नंबर ऑफ क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, बिल्कुल वही ऑब्जेक्टिव होगा। पिक्सल भी आप क्रिएट कर सकते हो, पिक्सल क्रिएट होने कुछ नहीं, नाम यहाँ पे देना, आप क्रिएट हो जाएगा, सिंपल सा है, क्रिएट कर लोगे। उसके बाद आगे क्या है, आगे आप यहाँ पे कभी भी इन डेट मत डालना, यहाँ पे इन डेट कभी मत डालना, क्योंकि आपका इससे परफॉर्मेंस चला जाएगा और आपका ये जो अकाउंट है वो क्रैक भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। इसको लोग बोलते हैं कि हमारा ब्लॉक हो गया। समझ लो, ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग में देखो ओपन टारगेटिंग करना, सब कुछ ऐसा ही रहने देना, कोई चेंजेस नहीं करना। ये एज कर देना, क्योंकि आपका जो बिजनेस का लेवल है वहां से, जैसे मैं अभी मान लेता हूँ 19 से, लोग कहाँ तक मान लेते हैं, सबसे ज्यादा नहीं, 25 तक के लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं हमारे सर्विस में, हमारे प्रोडक्ट में, जो कि खरीदेंगे। तो यहाँ डेमोग्राफिक सेट कर लेंगे। उसके बाद मैनुअल पे सेट करके हमें कहाँ कहाँ दिखाना है अपने एड्स को, तो यहाँ यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर फेसबुक पे दिखाना है तो इंस्टाग्राम को भी हटा देंगे, और अगर इंस्टाग्राम पे भी दिखाना है सिर्फ तो फेसबुक को हटा देंगे। ये फिक्स हो जाएगा, उस पर ही रन होगा। अगर दोनों पे करना है तो दोनों को क्लिक कर लोगे आप, और आगे प्रोसीड करके नेक्स्ट कर देना। दैट्स इट, आगे बढ़ जाओगे आप। आगे बढ़ने के बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं, नाम यहाँ चेंज कर सकते हो अपना आसानी के लिए, और वरना यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्रिएट एड्स ही रहने देना, उसके बाद नया अपना यहाँ पे डालना। और ये मल्टीप्लाइजर, इसको ना, इसको रख सकते हो, बट मैं कहूँगा इसे, हाँ इसे रखो, इट में भी इंक्रीज कर दे आपका बैलेंस, इसमें कोई बात नहीं। यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, इमेज यहाँ से लेना आप, इमेज में यहाँ से ले रहा हूँ ये अपना बिजनेस का, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे इस इमेज को, क्रॉप करेंगे, क्रॉप करेंगे, डन करेंगे, और ये फाइनल क्या हो गया, हमारा बन गया। बनने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट आप डाल दोगे, सेम उसी प्रकार सब कुछ प्रोसेस वही है जैसा आप पहले के ऑब्जेक्टिव के साथ देखा। यहाँ पे कॉल टू एक्शन आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि आप प्रोडक्ट कोई सेल रहे हो, खरीदना है, तो डाउनलोड वाला कोई अगर सॉफ्टवेयर है, टेम्पलेट है, कुछ भी है, वट एवर डिजिटल प्रोडक्ट्स,
दे कैन डाउनलोड इजीली। यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आएगा, वो डाउनलोड कर लेगा, यहाँ से परचेज कर लेगा। तो यहाँ पे अपना पेज या लैंडिंग पेज का यूआरएल डालना यहाँ पे, और यहाँ पे भी पेज डालना यूआरएल। उसके बाद ये नन ही रहने देना, ये सब कोई ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट मत करना, आगे बढ़ते जाना। आगे बढ़ते ही यहाँ पे भी आप पैरामीटर्स में भी डाल देना, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, बस भैया हो गया रेडी। सेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, एड रन स्टार्ट होंगे जिस दिन से, बस पब्लिश कर देना, दैट्स इट, कंप्लीट। उसके बाद इसमें क्या है कि जैसे ही आपको 2 3 4 को मतलब टारगेट करना है, जैसे कि अभी हम टारगेट किस चीज को किए हैं, ये टारगेट सेट है, ये जो है कैंपेन का पूरा नाम है। और ये जो सेकेंड वाला है, जो इसमें हम टारगेट करते हैं कि कहाँ टारगेट किसको किए हैं, और ये लास्ट में कि हम जो टारगेट किए जिसको उसको क्या दिखाना चाहते हैं, वो देख रहे हैं ना, इमेज यहाँ सेट किए, यानी एड है ये। तो ये है कैंपेन, ये है एड सेट, यानी कि जिसको हम टारगेट किए हैं वो है कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर पर्सोना जिसे हम टारगेट कर रहे हैं, और ये लास्ट जो दिखाना चाह रहे हैं बिजनेस हमारा सर्विस है वो। तो यहाँ पे अगर आप 2 3 4 को टारगेट करना चाहते हैं एक ही कैंपेन में, तो डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट क्लिक करते ही आपसे ये पूछेगा कितना डुप्लीकेट करना चाहते हो ओरिजिनल को। तो मैं ज़्यादा नहीं 3 को करता हूँ, क्यों? क्योंकि 3 करने से क्या होगा कि 3 यहाँ पे नए नए हेडसेट में हम टारगेट करेंगे। जैसे कि पहला पहला में हमारा कौन सा टारगेट किया हुआ है, पहला में हमारा टारगेट है कुछ नहीं, ओपन टारगेटिंग है, ओपन है। उसके बाद दूसरा में हम किसी को डिजिटल मार्केटिंग कर देंगे, फिर इंटरप्रेन्योर का कर देंगे, चौथा में इसको कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे, दैट्स इट, इट्स अ वेरी इजी। और उसके बाद जितना भी हमने किया ये सब रन हो रहा है, तो यहाँ पे फाइनल हमें दिखाएगा कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। यानी कि ये लास्ट में जो एडवांटेज का ओपन किया हो ना आप, ये जो 400 रुपया है, वो फेसबुक क्या करेगा, जिस पे अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस भी हेडसेट पे, उस पे पैसा खर्च करेगा और बाकी पे नहीं करेगा। तो आप देखना कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको ऑन मतलब कि हमेशा ऑन रखना, चलाते रहना, और उसमें बजट लगाते रहना, और बाकी जो नहीं चल रहा है उसे बंद करना, दैट्स इट। समझ लो? तो ये तरीका अपनाना, आपने ये समझ लिया, सो थैंक यू सो मच। तो अगर आप एड्रन को एडवांस में सीखना चाहते हो, डिटेल में एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो ये हर एक चीज को अच्छा सीखना चाहते हैं, एक एक चीज को मतलब जिसको कहते हैं बारीकी से एडवांस में। और यहाँ पे आपको एक चीज पूरा डिटेल में मैं नहीं बताया, वो क्या है कि जैसे कि मैं अभी रन किया सेल के लिए, तो सेल में क्या है कि ये ओपन टारगेटिंग हमने किया। ओपन टारगेटिंग मतलब क्या, इसमें डिटेल टारगेटिंग नहीं है। तो अगर डिटेल टारगेटिंग आप सीखना चाहते हैं, डिटेल टारगेटिंग आपको सीखना है, तो एडवांस कोर्स के साथ आओ आप, और वहां पे पूरा डिटेल में अच्छे से सीखो। एडवांस देखो डिटेल में यहाँ से आप डिटेल टारगेटिंग करना सीख जाओगे। उसके बाद चैट जीटीपी के साथ, यानी कि जो भी हमारा एआई टूल्स है ना, उससे एग्जैक्ट जो कस्टमर के पास आप पहुंचना चाहते हो, जहां पहुंचना, जिस जो चीज को आप सेल करना चाहते हो, आप चैट जीटीपी से और बार्ड से हम क्या करेंगे, वो कस्टमर का पूरा डिटेल्स निकालेंगे कि कौन है, किस चीज में इंटरेस्टेड है, हर चीज को डिटेल में फाइंड आउट करके, और राइट कस्टमर को राइट चीज को क्या करेंगे, हम लोग टारगेट करेंगे, और डिटेल टारगेटिंग सीखेंगे किसमें, एडवांस फेसबुक एडरन में। तो अगर आप आ सकते हो तो एडवांस फेसबुक एडरन के साथ आओ, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम प्राइस के में वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपना ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, तो आओ, और बस फेसबुक के एडन पे ही टोटल डिपेंडेंट है तीनों बिजनेस हमारा, प्रोडक्ट सेलिंग, कोर्स क्रिएटिंग, और लास्ट है क्या, कोचिंग, कोचिंग बिजनेस। ये एडरन पे ही टोटल डिपेंडेंट है। तो एडरन आप जब तक एडवांस नहीं सीखते हो, अच्छे से नहीं सीखते हो, एक्सपर्ट नहीं होते, तब तक आप कितना किसी को पे करते रहोगे और अपने पैसा वेस्ट करते रहोगे, और बहुत कुछ वेस्ट होगा। तो आप एडवांस सीखो, कोर्स से आओ, और ग्रो करो अपने बिजनेस को। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।